वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमः। सबसे पहले किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उसमें हम गणेश जी की वंदना करते हैं। ये श्लोक भी गणेश जी की ही वंदना है। सर्व कार्येषु सर्वदा की गणेश जी हमारे किसी भी काम में कोई बाधा न आए और आप सभी बाधाओं को निर्बाध रूप से खत्म कर दीजिए और हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इस तरह से हम इसमें गणेश जी की वंदना करते हैं। कभी भी हम कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें हम गणेश जी का आवाहन सबसे पहले क्यों करते हैं, जिससे कि हमारे किसी भी काम में किसी भी प्रकार की बाधा न हो। चलिए, आज की जो हमारी कक्षा है या ज्ञान है वो वास्तुशास्त्र के ऊपर है और वास्तुशास्त्र के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे कि वास्तुशास्त्र की वास्तव में हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है, क्यों हम वास्तुशास्त्र को समझें, क्यों जाने, क्यों हम इधर उधर देखें। हमें अगर खुद समझ है वास्तुशास्त्र की तो हम अपने आप ही अपने घर की व्यवस्था को बना सकते हैं। ये जो वीडियो है उसी पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है। वास्तुशास्त्र मित्रों, वास्तुशास्त्र जो है वो हमारे घर की व्यवस्था को समझाता है। आपने देखा होगा कि हमारा जो मन है वो बेचैन रहता है समय समय पर। कभी आपने देखा होगा कि घर में बिना बात के कोई बीमार पड़ जाता है, बिना बात के हमें लॉस हो जाता है, घर में बिना बात के नुकसान हो जाता है। कहीं से टाइल का टूटना, कहीं से पत्थर का टूटना, कहीं से कुछ गिर जाना, ये सब वास्तुशास्त्र के दोष माने जाते हैं जिसकी वजह से ये सब काम होते हैं। अगर हम इन सब चीजों की व्यवस्था को समझ लें तो बिना बात के किसी का बीमार पड़ना, बिना बात के नुकसान होना, बिना बात के चोट लगना, नजर लग जाना, ये सब काम नहीं होंगे। इन्हीं सब से बचने के लिए हमने वास्तुशास्त्र को समझने का यहां पर प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वास्तुशास्त्र जो है अपने घर के लिए। वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप इन बातों को समझ सके कि क्यों वास्तुशास्त्र के नियम क्या सच में हमारे घर के जो व्यवस्था होती है, घर के जो रूप प्रारूप होते हैं उनमें काम करता भी है या नहीं, या हम बस वैसे ही इनके नियमों को बनाकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वास्तुशास्त्र के जो नियम है, छोटे छोटे नियम ही सही, वो हमारे घर के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हैं मित्रों। अगर उन्हीं चीजों को हम समझ लें, ज्यादा नहीं, मोटी मोटी चीजें, ज्यादा आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मोटी मोटी बातों को भी आप वास्तुशास्त्र के समझ लेंगे तो आपका घर जो है एक स्वर्ग की तरह बन जाएगा, जहां पर आपका मन बेचैन नहीं होगा, आपका मन वहां पर लगेगा, आपका मन आध्यात्मिकता की ओर जाएगा। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़े रहेंगे इन सब नियमों को समझकर। बिना देर किए हुए चलिए हम छोटे छोटे नियमों पर चर्चा करते हैं, जिससे कि एक बात और ध्यान रखें कि जब भी हम इन नियमों को करते हैं तो इनमें विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सीधे हमारे देवी देवताओं से जुड़े होते हैं। जितना हमारा विश्वास उतना ही हमारा फल। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो बहता पानी। गंगा पर विश्वास करके जब व्यक्ति जाता है, तीर्थ स्थलों पर जब व्यक्ति विश्वास करके जाता है तो उन्हें ही फल मिलता है। जो सिर्फ परीक्षा लेने जाते हैं कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, चलो चल देता हूं, सब मेरे मित्र जा रहे हैं, उसका काम नहीं होता है। विश्वास पत्थर में भी भगवान प्रकट कर देते हैं। विश्वास ना हो तो पत्थर की मूर्ति पत्थर ही बनी रह जाती है। तो ये कुछ नियम है जो हमारे देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। इनको हम विश्वास के साथ समझेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो उनका पालन भी करिए, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर से समझाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हमारे ईस्ट जो साइड है। ईस्ट क्या होती है? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा घर की सबसे महत्वपूर्ण दिशा होती है, जहां से हमारा घर का प्रवेश द्वार शुरू होता है। तो ये एक तरह से हमारे घर का प्रवेश द्वार है, जो पूर्व दिशा है, एंट्री जिसे बोलते हैं, प्रवेश द्वार। याद रखें, जब भी आप घर बनाएं या घर लें तो आपका प्रवेश द्वार पूर्वमुखी हो, बहुत फलदायी होता है। सूर्य देवता सबसे पहले घर में प्रवेश करते हैं पूर्वमुखी होने से। पूर्वमुखी शांति का प्रतीक होता है। घर के अंदर जब शांति रहेगी तो हर व्यक्ति का जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। तो प्रवेश द्वार जो है हमारा पूर्वमुखी होना चाहिए।
कई बार ऐसी व्यवस्था हो जाती है, कई प्लॉट ऐसे हो जाते हैं कि पूर्वमुखी रखना मुश्किल हो जाता है, तब आप उत्तरमुखी जाइए। दूसरा नियम, पहला प्रवेश द्वार आपका पूर्वमुखी होना चाहिए। अगर पूर्वमुखी में व्यवस्था नहीं बन रही है, प्लॉट या फ्लैट की व्यवस्था ऐसी हो गई है, तो आप कोशिश करिए कि जो द्वार है आपका वो उत्तरमुखी हो। अगर उत्तरमुखी भी ना हो, व्यवस्था ही ऐसी हो गई प्लॉट की, तो फिर पश्चिम मुखी भी चलेगा। जितना फल 100% फल अगर हमें पूर्व मुख से मिलता है, तो 75 हमें मिलेगा कहां से? नॉर्थ से, और 50 हमें मिलेगा पश्चिम से। ये 3 ही द्वार या 3 ही दिशाएं प्रवेश द्वार के लिए अच्छी मानी गई हैं। दक्षिण दिशा कोई बुरी नहीं है, ऐसा ना कहें कि भाई ये तो दक्षिण दिशा हो गई, इसके बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ जो फल है घर के सदस्यों को किसी भी काम में, वो 25% ही रह जाता है। मिलता जरूर है, लेकिन 25% ही रहता है। इसलिए लोग अवॉइड करते हैं कि दक्षिण दिशा मुखी जो मुखी घर है वो ना लिया जाए। घर के लोग परेशान रहते हैं इस दिशा में मुख होने से, बीमारियां घर में आ जाती हैं, लॉस होना शुरू हो जाता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखो हम घर क्यों लेते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे जीवन में किसी को कोई बीमारी ना हो। इन सब चीजों से बचने के लिए आदमी एक सुंदर सा घर लेता है जिसमें वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो दक्षिण मुखी में लेने से क्या होता है कि व्यक्ति के घर में लॉस ज्यादा होते हैं, बीमारियां ज्यादा होती हैं, मन नहीं लगता है, न तो पढ़ाई में लगेगा, और जो हम कहते हैं ना बेचैन है मन, वो इसी वजह से होता है। तो कोशिश करें प्रवेश द्वार पूर्वमुखी हो। दूसरे नंबर पे अगर पूर्वमुखी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं बन रही है, तो आप उत्तरमुखी जाएंगे। उसके बाद आप पश्चिम मुखी देखेंगे। अब जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो दक्षिण मुखी भी, भाई जब व्यवस्था ही नहीं बन रही है कि भाई हमने तो ये लेना है, तो वास्तुशास्त्र में इनके कई उपाय भी हैं। उपायों की चर्चा हम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले हम पूर्णतः इनको समझ लें कि कौन सी चीज कहां पर हो, क्योंकि ये मुखी दक्षिण मुखी तो आदमी तब लेगा ना जब ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्लॉट होता हो जिसका मुखी नहीं है कहीं, मतलब पूर्व में भी नहीं है, उत्तर में भी नहीं है, पश्चिम में भी, कोई रेयर कुछ प्लॉट होते हैं। तो आदमी लास्ट में रहता है कि जब यार कोई नहीं व्यवस्था बनती तो चलो इसको ले लेते हैं। तो यहाँ की हम बाद में, उपायों की चर्चा हम सबसे लास्ट में करेंगे, जब हमारे कुछ कक्षाएं हो जाएंगी, कुछ ज्ञान हम तक पहुंच जाएगा उसके बाद। तो प्रवेश द्वार हमारा ये है। प्रवेश द्वार पर आप स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं, ओम का प्रतीक रख सकते हैं, और गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी का कोई आर्ट वहां पर रख सकते हैं। ये जो शुभ चिन्ह माने जाते हैं, इनको रखने से क्या होता है कि हम जब घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा जो मन है वो सात्विक बन जाता है, क्योंकि हम या तो ओम को दर्शन करेंगे या हम सात्विक के, स्वस्तिक का मतलब होता है कल्याण। ओम हमारा एक तरह से परमात्मा का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबकी तो हमने मूर्ति बना रखी है, तो मूर्ति के रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ओम जो हमारे ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, तो एक तरह से प्रणव जो ओम है, इसी को ही परमात्मा स्वरूप ध्यान लगाकर ध्यान करते थे, ये जो उच्चारण है। और गणेश जी का तो मैंने आपको शुरू में, वीडियो के शुरू में बता दिया था कि किसी भी काम में जब घर में प्रवेश करेंगे तो सारी बाधाएं जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये प्रतीक लगा दें, और प्रवेश द्वार एकदम साफ सुथरा रहे, वहां पर कोई टूट फूट ना हो, वहां पर कचरा ना हो। मैंने बहुत बार देखा है कि घर के सामने ना लोग अपना कूड़ादान रख देते हैं, चप्पलों को अव्यवस्थित कर देते हैं। तो उससे क्या है कि जब हम प्रवेश कर रहे हैं तब हमें अपना खुद ही अच्छा नहीं लगता, तो देवी देवताओं को या जो हमारे अतिथि आते हैं या हमारा मन कैसे खुश रहेगा। तो कोशिश करें कि चप्पलें जो है व्यवस्थित रूप में हो, वहां पर कूड़ादान न हो, साफ सुथरा हो, कोई टाइल टूटी ना हो। घर का जो प्रवेश द्वार है वो एक तरह से हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारे घर का प्रतीक होता है प्रवेश द्वार, तो उसको व्यवस्थित बना के रखें। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न हो इसको संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये जो है हरिओम हरि एक सामाजिक संस्था है, एजुकेशनल संस्था है, जो बच्चों के लिए, आप सबके लिए धार्मिक और क्या कहते हैं एजुकेशन संबंधित गतिविधियां करती रहती है। इसीलिए ये सब आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं हम सब। बच्चों के लिए ये जो संस्था है, ये कंप्यूटर कोर्स है या पैरामेडिकल कोर्स है, ये सब भी करवाती है। जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो बच्चे पे कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत अपना दान दे के भी ये कोर्सेज कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि इस संस्था के साथ आप जुड़े रहिए और ये सब ज्ञान आप प्राप्त करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।